जेई 2026 वाले बच्चों के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपने करके जाने ही हैं अलोंग विद द कॉन्सेप्ट्स। रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे उसके साथ साथ, जिनके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं बेस्ड ऑन हमारे कल के क्वेश्चंस क्या आए थे एज वेल एज पिछले लास्ट 2 सालों में क्या क्या आया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिट टी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। सो एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे 2026 के शिफ्ट 1 में आया था ऑन 21 Jan। इफ x satisfies the equation x square plus x plus 1 is equal to 0। Now we know कि x square plus x plus 1 equal to 0 किसकी इक्वेशन होती है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की होती है। दैट मीन्स कि x क्या क्या हो सकता है? ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। ईदर वे x प्लस 1 बाय एक्स 1 बाय एक्स 1 बाय ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही होता है, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ही होता है। तो ईदर वे वी विल गेट x प्लस 1 बाय एक्स एज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो ये आ जाएगा -1, पावर 4 कर दी तो 1। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1, विच मीन्स ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ही है, ये भी -1 तो पावर 4 ये भी 1। बट जब क्यूब होगा तब अगला एक्स क्यूब दैट इज ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6। उस केस में ओमेगा क्यूब भी 1 होगा, ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगी, तो ये बन जाएगा 2। तो ये अगला आएगा 16, देन 1, देन 1, देन 16 एंड सो ऑन। तो अब हमें बस काउंट करना है कि कितने 1s होंगे कितने 16 होंगे। तो 1 1 16 1 1 16 ऐसे 3 3 के ग्रुप्स में बन रहा है। टोटल 25 तक है, तो 3 3 के कितने ग्रुप्स बने? 8। तो 1 + 1 + 16 इंटू 8 प्लस लास्ट वाला जो बच गया उसमें भी 1 ही आना है, तो ये हो गया 8 × 18 + 1 विच इज 145। नाउ रिलेशंस एंड फंक्शंस पे बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जैसे 21 Jan के शिफ्ट 1 में भी आया था टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस। सो लास्ट ईयर भी हमने यही देखा था कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पे क्वेश्चन आता है, एंड देन फॉलोइंग शिफ्ट्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। सो वी विल प्रैक्टिस ऑल दोस क्वेश्चंस ताकि आप रेडी हो अपने टेस्ट के लिए। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ए में 4 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक का। एन कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 4, 2 की पावर 4 स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय 2, 12/2 2 की पावर 6 विच इज 64। इजी। नाउ इसमें एक थोड़ी एडिशन हुई सेकेंड शिफ्ट में, विच वॉज 5 एलिमेंट्स यहां पर दे रखे हैं और कुछ रिलेशन हमें दे दिया 2x ≤ 3y। नाउ m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R। तो सबसे पहले तो हमें R डिफाइन करना है, देन n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड इन R टू मेक इट सिमेट्रिक। सो उसके बाद देखना है कि कौन से हमें और एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे, कितने और डालने पड़ेंगे सो दैट वो सिमेट्रिक हो जाए। बाय द वे मेरी आवाज में कुछ अगर प्रॉब्लम लग रही है दैट्स बिकॉज आई हैव अ कोल्ड बच्चे, सो इग्नोर दैट। कमिंग बैक हियर, तो सबसे पहले तो R बनाते हैं हम 2x ≤ 3y। इन अदर वर्ड्स y इज > 2x/3। तो मतलब x अगर 2 है तो y को 4/3 से बड़ा होना है, तो यानी कि y 2 से लेके 9 तक सारे हो सकते हैं, तो 5 यहां पर आ गए ऑर्डर्ड पेयर्स। फिर x अगर 3 है तो y >
2, अगेन 2 से लेके 9 तक सब हो सकते हैं, तो 5 और आ गए। देन x अगर 4 है तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3, मतलब 2 नहीं हो सकता, 3 ऑनवर्ड सारे हो सकते हैं। सो यहां पर आ गए 4। x अगर 5 है देन 10/3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 भी नहीं हो सकता, 4, 5 और 9 हो सकते हैं, तो y विल बी 4 to 9, 3 ऐसे हो गए। एंड फाइनली x अगर 9 है तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18/3, 6। अब 6 से बड़ा सिर्फ 9 ही है, तो y को 9 ही होना पड़ेगा, तो एक ही ऑप्शन। तो टोटल m कितना हो गया, 10 + 4 14, 17, 18। अब बारी आती है सिमेट्रिक बनाने की। सिमेट्रिक क्या होता है कि इनके उल्टे भी प्रेजेंट होने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर्स। स्टार्ट करते हैं। 2 के साथ सारे प्रेजेंट है, मतलब सबके साथ 2 भी होना चाहिए। 2,2 है तो 2,2 भी है, 2,3 है तो 3,2 है, हाँ है। 2,4 है, 4,2 है, नहीं। तो 2 के साथ हमें कितने और जोड़ने पड़ेंगे, समथिंग, 2, ऐसे कितने और जोड़ने पड़ेंगे, 4 के साथ, 5 के साथ एंड 9 के साथ। सो यहां पर आए 3। देन 3 के साथ 2 से 9 सारे हैं, 2 के साथ 3 है, 3 के साथ 3 है, 4 के साथ 3 है, 5 और 9 के साथ नहीं है, तो हमें 5 और 9 के साथ भी जोड़ने पड़ेंगे। इसी तरह से हम सारे करेंगे। 4 के साथ 3 से 9 सारे होने चाहिए, है क्या, नहीं, 9 वाले के साथ 4 नहीं है, तो यहां पे एक 9, 4 आना पड़ेगा। देन इसी तरह से 5 के साथ 4 से 9 सबका होना जरूरी है, बट 9,5 नहीं है, तो 9,5 हम ऐड कर देंगे। एंड फाइनली यहां पे 9 है अगर, तो 9,9 ही होना चाहिए, जो है ऑलरेडी। तो इस तरह से इसमें हमें कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो n कितने आ गए, n इज इक्वल टू 7, तो m + n इज 25। सो ऐसे क्वेश्चंस बच्चे बहुत आते हैं जहां पे हम रिलेशन को डायरेक्टली यूज करते हैं टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड उसके बाद वी फाइंड आउट कि सिमेट्रिक कैसे बना सकते हैं, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें कितने और जोड़ने पड़ेंगे। सो अगर आपने PYQs करे थे, जो मैम हमेशा बोलती रहती हैं कि PYQs करो, PYQs करो, तो अगर आपने PYQs करे थे तो 2024 सिर्फ लास्ट के 2 साल के मैंने मैंडेटरी बोले थे कि लास्ट के 2 साल के तो करके जाओ। तो इफ यू सी हियर 2024 में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, जिसमें हमें देखना था कि कितने सिमेट्रिक बनाने के लिए चाहिए। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। सो अगर आप ये करके गए थे देन ये आसान लगा होगा, वरना थोड़ा सा सोचना पड़ा होगा। नाउ इसी तरह से 2025 का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये अब अगला आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन आ सकता है आपकी अगली शिफ्ट में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली सॉल्व दिस वन। सो a इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये 6 ऑप्शन है। r इज अ रिलेशन, किस तरह से, y इज मैक्सिमम ऑफ x और 1। तो अब l है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r निकालेंगे हम। x अगर -2 है तो y क्या होगा, y विल बी 1। इस तरह से x हम सब कुछ रख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1, y विल बी मैक्स ऑफ x एंड 1। तो ईदर वे हर x के लिए एक ही ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो कितने x हो सकते हैं, 6। इसका मतलब l तो हो गया 6 डायरेक्टली। वी डोंट इवन नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन फॉर दिस पार्ट। अब आगे देखते हैं। नाउ m and n be the minimum number of elements required to be added in R to make it reflexive and symmetric। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें थोड़ा सा ना यहां पे चाहिए होगा। तो -1,1 हो गया, 0,1 हो गया, 1,1 हो गया, देन 2,2 है, मैक्स कौन सा है, 2 के साथ 2 ही, एंड 3,3।
तो अब रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ये 3 तो आ चुके हैं, 0, 0, -1, 1 और -2, -2 और डालने हैं, तो m तो आ गया 3। अब बारी आती है सिमेट्रिक बनाने की। सिमेट्रिक बनाना है, इसके लिए हमें कुछ उल्टा डालने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए भी नहीं। यहाँ पे 1, 0 डालना पड़ेगा, यहाँ पे 1, -1 डालना पड़ेगा, एंड यहाँ पे 1, -2 डालना पड़ेगा। तो कितने हो गए? n भी 3। तो टोटल l प्लस m प्लस n कितना हो गया? 12। ठीक है, तो वेरी लाइकली कि ऐसा एक क्वेश्चन मैक्स मिनिमम टाइप का फंक्शन आ जाएगा आपके पेपर में। नाउ फंक्शन का ये क्वेश्चन भी पहले भी देखा है हमने, इसका और मॉडिफिकेशन भी आने के चांसेस है, तो ये समझ लो कि हम कैसे करते हैं। यहां पर हमें दिया है f of x एक पॉलिनोमियल है जहां पे कोफिशिएंट्स डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ f'1, f', f'। तो अब डबल डैश ट्रिपल डैश की बात हो रही है तो निकाल लो। करते हैं स्टार्ट। f of x है, यहाँ पे कुछ हम f' निकालेंगे। रिमेंबर जो भी है अंदर हमने वैल्यू डाल दी, तो अब ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, इनको नहीं डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास आएगा 3x² प्लस ये जो कांस्टेंट है f'1 इंटू 2x प्लस कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 2f'2 एंड x का डेरिवेटिव 1। इसी तरह से f'(x) कितना होगा? f'(x) विल बी 6x प्लस 2f'1। राइट नाउ अगर हम यहां पर x इक्वल टू 2 डाल दें एंड यहां पर x इक्वल टू 1 डाल दें, क्योंकि f'1 की बात हुई है, f'2 की बात हुई है, देन वी विल हैव 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। एक वेरिएबल है f'2, एक वेरिएबल है f'1। ठीक है, तो ये सिंपली 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बन जाएगा, जिनको सॉल्व करके हम ये कांस्टेंट्स निकाल सकते हैं। एंड वंस वी हैव द कांस्टेंट्स वी हैव f'(x), जिसमें हम जब 5 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। सो जल्दी से कर लेते हैं इसको। हमने पहले वाले में अगर पुट किया f'1 तो यहां पे -f'1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2f'2 एंड यहां पर f'2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2f'1। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो कितना आएगा? यहां से आया हमारे पास 2f'2 प्लस 4 कर देते हैं इसको, 2f'1 कर लेंगे सॉल्व इसको अब हम, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड यहां से आएगा हमारे पास 2f'1 माइनस f'2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5f'2 माइनस 6। अब तो बस कैलकुलेशंस की बात है, तो f'2 आ गया 6/5 एंड f'1 कितना आया? f'1 यहाँ से 3 प्लस 12/5 दैट इज 27/5 माइनस 27/5, यही आ रहा है। तो अब बस हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे यहां पर, तो हमारे पास f'5 आ जाएगा 75 प्लस 10 इंटू f'1 प्लस 2 इंटू f'2। सो हमारा आंसर आ जाएगा 117/5। रिमेंबर दीज आर मेमोरी बेस्ड, तो एक्चुअल में हो सकता है कुछ वैल्यूज इधर उधर हों, बट मेथड यही रहेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। नाउ ये डोमेन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आते हैं। अगर आप ध्यान दें लास्ट ईयर भी हमारे बहुत ही सिमिलर क्वेश्चंस आए थे, ऐसे हमने लास्ट 2 इयर्स में बहुत देखे हैं, मल्टीपल शिफ्ट्स में ऐसे ही क्वेश्चंस देखे हैं। तो आज तो हमारे 21 जन को तो अभी हमारे पास सिर्फ कॉस इनवर्स साइन इनवर्स वाला आया था, बट इन द कमिंग वीक्स, in the coming days, in the coming shifts, we can see a combination of different functions.
स्पेशली लॉग एंड इनवर्स। हमने लास्ट ईयर भी यही पैटर्न देखा था कि लॉग और इनवर्स को मिक्स करके डाल दिया जाता है। सो बहुत ध्यान रखना है डिनोमिनेटर कभी जीरो ना हो, लॉग के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव हो, एंड साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1, कॉस इनवर्स के अंदर -1 से 1, एंड ये सारे डोमेन आपको आने चाहिए। सो यहां पर भी बिल्कुल वही करना है। पहले 2x माइनस 5 बाय 11 माइनस 3x, यहां पे हमें करना है इसको -1 से 1, ठीक है। तो ये एक इनइक्वालिटी है, ये एक इनइक्वालिटी है, एंड हमें इसी तरह से करना है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को भी -1 से 1। तो थर्ड इनइक्वालिटी एंड फोर्थ इनइक्वालिटी, इन सब का, ये सारी ही ट्रू होनी चाहिए, तो इन सब का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फा से बीटा इज, अल्फा इज 0, बीटा इज 3/2, which means alpha plus 2 beta is 3, ठीक है। और देखते हैं जो अब आने के चांसेस हैं, बिकॉज आगे वाले शिफ्ट्स में इससे थोड़ा लेवल ऊपर ही आएगा। तो अब यहां पर देखते हैं ln 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बाय 2x माइनस 1। तो सबसे पहले लॉग के अंदर जो भी जाना है, we have to have this value greater than 0, तो मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इस तरह से फैक्टराइज करके, एंड दिस हैज टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी नहीं होता है। तो 2x 3x प्लस 1 एंड यहाँ पे 2x प्लस 1 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, वेवी कर्व पे बनाएंगे, हाफ यहाँ पर है एंड -½ माइनस 1/3, राइट, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो x यहां से तो आ गया -½ से -1/3 यूनियन ½ से इंफिनिटी, ठीक। नाउ इसी तरह से वहां पे कॉस इनवर्स का हमें डोमेन याद है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बाय 3x माइनस 5, दिस हैज टू बी बिटवीन -1 एंड 1। तो अगेन दो इनइक्वालिटी है, कर लेंगे सॉल्व, फैक्टराइज कर लेंगे, वेवी कर्व का सिंपल क्वेश्चन है, यहां से भी हमारे पास कुछ डोमेन आएगा, इन दोनों का लेंगे हम इंटरसेक्शन, कौन सा कॉमन है इन दोनों डोमेन में, एंड दैट विल गिव अस अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, जिनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यू विल गेट 20, ठीक है। नाउ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट है फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड से रिलेटेड चीजें डायरेक्टली पूछी जाती हैं पैराबोला की जब बात करें। सो पैराबोला में फोकल कॉर्ड से रिलेटेड जो जो हमें चीजें पता होनी चाहिए वो सब यहाँ पर हैं, इसको पॉज करके रिवाइज कर सकते हो। सो जो क्वेश्चन हमने 21 जन को सेकेंड शिफ्ट में देखा, let one end of focal cord of the parabola. It's always better to start with a diagram. ये है y square is equal to 16x, एक पॉइंट है 16,16। फोकल कॉर्ड की बात होते ही माइंड में आना चाहिए t1 t2 is -1, which means 80 स्क्वायर 280 से हम यहाँ पर a है 4, तो 80 स्क्वायर 280 से कंपेयर करेंगे तो t आ जाएगा 2, विच मीन्स यहां का पैरामीटर होगा -½ सो अब ये पॉइंट भी आ जाएगा, इसका मतलब 80 स्क्वायर 280 से कितना आ रहा है 1, -4, राइट। नाउ वी हैव दीज 2 पॉइंट्स, हमें बस अब आगे जो भी पूछा जाए वो निकालना है। तो अल्टीमेटली मेन कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ वो यही था, उसके अलावा सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है जो हम 10 से करते आ रहे हैं, 5:2 में कौन सा इसको पॉइंट डिवाइड कर रहा है, अल्फा बीटा निकाल लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। नाउ एन इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज अगेन
memory based है तो we are not sure this was asked, but if it was asked minimum value, अब अगर हमने इसको 5:2 इसी तरह से लिया तो ठीक है, एक ही वैल्यू आएगी, दो मल्टीपल ऑप्शंस तो है नहीं, बट अगर हो सकता था ये 2 है ये 5 है, हो सकता था कि नहीं, तो अब हम उसमें से मिनिमम वैल्यू लेना चाहते हैं, तो क्या हमें दोनों निकालनी है? क्या हम दोनों निकालकर चेक करेंगे कि कौन सी मिनिमम आएगी या फिर थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2:5 लेते हैं, देन 5 मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ फॉर बोथ द पॉइंट्स एंड 2 मल्टीप्लाई होगा इन छोटे नंबर्स के साथ। बट अगर हम 5 यहां रखते हैं, 2 यहां रखते हैं, देन 5 मल्टीप्लाई होगा छोटे नंबर्स के साथ, 2 होगा बड़े नंबर्स के साथ, तो ओवरऑल सम जो आएगा वो छोटा हो जाएगा, राइट? सो दैट इज हाउ यू शुड थिंक कि मिनिमम वैल्यू के लिए हमें दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस है कि बड़े वाले को छोटे से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी मिनिमम आएगा। तो जब हम ये रखेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारा 7। नाउ कोनिक सेक्शन में मोस्टली बच्चे डेफिनेशन से ही आता है, स्टैंडर्ड चीजों से ही आता है, तो स्टैंडर्ड चीजों के कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे अभी। एक जो शिफ्ट 1 में हमने क्वेश्चन देखा, x²/36 + y²/16 = 1, नाउ कोइंसाइड विथ फोकस ऑफ हाइपरबोला। इसका फोकस क्या होगा? सबसे पहले तो a है 6, एक्सेंट्रिसिटी कितनी है? एक्सेंट्रिसिटी इज √1 - b²/a², तो हमारे पास ये आ जाएगा 20/36। तो फोकाई क्या आ गए हमारे? a1 e1 ±0, तो a1 e1 कितना आ गया? √20, राइट? ठीक है। नाउ if the eccentricity of hyperbola is 5, E2 is 5, then latest rectum कितनी होगी? अगर E2 इतना है तो हमने तो ये बोला कि A2 E2 which is 5A2 is equal to 2√5, √20 is 2√5, तो हमने फोकाई कंपेयर कर लिए, इक्वल कर लिए, तो यहां से A2 कितना आ गया? 2/√5, A2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4/5। पर मैम लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला तो 2b²/a होता है, तो b² चाहिए हमें, तो b² के लिए क्या करेंगे? एक्सेंट्रिसिटी यूज करेंगे। E2² = 1 + b²/a², यहां से हमारे पास b² आ जाएगा कितना? E2 कितना दिया था? 5, तो 25 - 1 24 into 4/5, तो अब 2b²/a2 निकालना है हमने, तो 2 × 96/5 डिवाइडेड बाय a2 विच इज 2/√5, तो 2 कैंसिल हो गया एंड वी गेट 96/√5। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन आ गया एंड ये भी हमने देख लिया कि करना कैसे है। अब अगली शिफ्ट में ये सेम नहीं आएगा, इससे एक लेवल अप आएगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जो सॉर्ट ऑफ ऐसा ही है। नाउ दिस वाज नॉट इन शिफ्ट 2 बट कैन बी इन योर शिफ्ट। लेट्स सी, इफ द एलिप्स x² + λ² y² इज इक्वल टू λ² a², ये एलिप्स है हमारे पास, ठीक है कुछ, यानी कि क्या है ये? x² / λ² a² + y² / a²। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने की आदत है, तो हम स्टैंडर्ड में पहले कन्वर्ट करेंगे। एंड λ² ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन दिस वैल्यू है, तो हमारा एकदम ही स्टैंडर्ड इलिप्स है ये, मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है। ठीक है, इज कॉनफोकल विद द हाइपरबोला x² - y² इज इक्वल टू a²। ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फोकाई क्या होते हैं? सिंपली
AE कॉमा 0 होते हैं A इंटू √2, तो यहाँ पे फोकाई तो आ जाएंगे A √2 कॉमा 0 प्लस माइनस, इसके भी फोकस यही आने हैं। उसका फोकस क्या होगा, उसका फोकस होगा प्लस माइनस लैम्डा A, अज्यूमिंग लैम्डा और A पॉजिटिव है, प्लस माइनस लैम्डा A इंटू एक्सेंट्रिसिटी कॉमा 0। इसका मतलब लैम्डा इंटू E इज √2। हमें नहीं पता लैम्डा क्या है, हमें नहीं पता E क्या है, पर इतना हमने इंफॉर्मेशन निकाल लिया। नाउ रेशियो ऑफ एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला क्या है, एक्सेंट्रिसिटी है क्या, निकाल के देख सकते हैं क्या हम। एक्सेंट्रिसिटी होनी चाहिए √1 माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है जो, बाय ए स्क्वायर, ये तो ये है। इसका मतलब हमारे पास लैम्डा ई कितना आ गया, लैम्डा ई इज रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। सो दैट मीन्स क्या कि ये है √2, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज 2, लैम्डा स्क्वायर इज 3, तो लैम्डा आ गया √3। कमिंग बैक हियर, एक्सेंट्रिसिटी कितनी आ गई, √2 बाय √3। तो अब एक्सेंट्रिसिटीज का रेशियो कितना हुआ, √2 बाय √3 डिवाइडेड बाय √2। ये तो करेक्ट है, हमें बताना है इनकरेक्ट। आगे देखते हैं, रेशियो ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स कितनी होगी, लिख लिया करो इस तरह से अंडरलाइन करके, 2 इंटू लैम्डा ए होगी। ये है 2 लैम्डा ए, लैम्डा है हमारे पास बट लेट्स सी। एंड ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला ये होगी 2a। तो अब रेशियो कितना है इनका, लैम्डा विच इज √3, तो ये भी करेक्ट है। नाउ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला, बिल्कुल वैसा ही चीजें हैं, वही सेम चीजें निकालनी है। तो इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, 2b स्क्वायर बाय a, 2b स्क्वायर बाय a। एंड हाइपरबोला का कितना होता है लेटेस्ट रेक्टम, इस वाले का 2a स्क्वायर बाय a, तो ये तो आ गया 2a, ये आया 2a बाय लैम्डा। रेशियो कितनी आई, 1 बाय लैम्डा, 1 बाय √3, नॉट 1 बाय 3। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बट ठीक है, मेहनत है बट क्लियर है सारी चीजें, हमें बेसिक फॉर्मूला पता होने चाहिए। वंस वी हैव दैट देन दीज क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपने ये क्वेश्चन सही करके आना है, सारे फॉर्मूला रिवाइज करके जाने हैं, स्टैंडर्ड इलिप्स हाइपरबोला में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नाउ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो वन वेरी इंपॉर्टेंट, वन वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज ऑन दिस। एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a raised to power n-1 where n is order of matrix। ठीक है, सो a यहां पे दिया है alpha 2 to 1। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमारे 21 जैन के दोनों ही शिफ्ट में मैट्रिसेस का जो भी क्वेश्चन आया है वो आया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। आई विल शो यू कि शिफ्ट 2 में क्या आया था एंड वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैसे देखना था, कैसे करना था और कैसे आइडेंटिफाई करना था कि ये कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन है। ठीक है, बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमारी जो इक्वेशन होती है उसमें सम ऑफ रूट्स इज ट्रेस ऑफ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो यहां पर अगर हम देखें, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है, हमें कैसे पता ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, डिग्री देखकर। डिग्री टेल्स अस कि अगर ये डिग्री 2 है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी ये। ठीक है, तो अब सम ऑफ रूट्स कितना है यहाँ पे, 4 है, तो 4 होना चाहिए अल्फा प्लस 2, यानी कि हमारे पास अल्फा आ गया 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो 2 है वो होना चाहिए 2 अल्फा माइनस 2। क्या आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक है, एंड इसी तरह से यहाँ पे
सम ऑफ रूट्स 2 है, ट्रेस भी 2 है, ये तो मैच कर गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है एंड डिटर्मिनेंट कितना है 1 माइनस बीटा। सो 1 माइनस बीटा इज 1, दैट मीन्स बीटा इज 0। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। अब इतना तो हो गया। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज एडजॉइंट ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। a अगर 2 क्रॉस 2 है तो a क्यूब भी 2 क्रॉस 2 होगा, b क्यूब भी 2 क्रॉस 2 होगा। तो मतलब एडजॉइंट का जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो कितना होगा, डिटर्मिनेंट a का पावर 2 माइनस 1। ये तो डिटर्मिनेंट a की पावर 1 ही आ गई। सो दैट मीन्स हमें एसेंशियली क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। नाउ जब भी a b की कोई बड़ी पावर निकालनी होती है तो या तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 बार, बट इट्स ऑलवेज 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 बेटर टू फाइंड आउट द वैल्यू थ्रू दिस। ठीक है, सो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज करेंगे। किस तरह से, a स्क्वायर है 4a माइनस 2i, देन a क्यूब कितना होगा 4a स्क्वायर माइनस 2a। a स्क्वायर कितना है, ये है, सो 4 टाइम्स 4a माइनस 2i माइनस 2a, तो 16 माइनस 2 14a माइनस 8i। इसी तरह से b क्यूब कितना आएगा, b क्यूब विल बी 2b स्क्वायर माइनस b, विच इज b स्क्वायर पुट कर देंगे 2b माइनस i, तो 4b माइनस 2i माइनस b, विच इज 3b माइनस 2i। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब इज कहाँ गया 14a माइनस 3b एंड माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6i। नाउ मल्टीप्लाई करने से बहुत ज्यादा इजियर है ये निकाल लेना, तो 14a आ जाएगा हमारे पास 28 28 14 28, 3b आ जाएगा 3303 एंड 6i आ जाएगा कितना 6006। इन तीनों को हम इस तरह से प्लस माइनस कर लेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। कितना आ रहा है 11। अगेन the values could be somewhat different in the actual paper. These are just memory based. These are just to tell you कि किस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। Now अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें, so शिफ्ट 2 में डायरेक्टली हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं दे रखी, लेकिन a की पावर 15 दे रखी है। अब हम a को 15 टाइम्स तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सो वी हैव 2 ऑप्शंस। या तो a को हम इतनी बार मल्टीप्लाई करके देखते जाएं कि क्या कुछ पैटर्न बन रहा है, यूजुअली बन रहा होता है, या फिर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पैटर्न ढूंढे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, a स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है 2, तो सम ऑफ रूट्स आएगा 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज डिटर्मिनेंट माइनस 3 माइनस माइनस 4 विच इज प्लस 1। तो ये आ गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब ध्यान दें a स्क्वायर है 2a माइनस i, a क्यूब क्या होगा 2a स्क्वायर माइनस a विच इज 4a माइनस 2i माइनस a, दैट इज 3a माइनस 2i। इसी तरह से हम a की पावर 4 निकालेंगे तो वी विल गेट 4a माइनस 3i। तो ये पैटर्न अब हमें दिख गया। अब हम a की पावर 15 लिख सकते हैं किस तरह से 15a माइनस 14i। ठीक, तो अब a की पावर 15 है, b है हमारे पास, अगेन वैल्यूज नहीं श्योर, हमें कुछ बच्चों ने बताया है कि ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं थी, शायद कुछ इधर उधर था, बट जो भी है वट एवर b इज, हमारे पास a की पावर 15 प्लस b आ जाएगा। अगेन आई थिंक या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, हमारे तक गलत पहुंचा है, या फिर जेई में ही क्वेश्चन गलत आया है, बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई हर्ड इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस दिए थे x, y के लिए, कुछ पॉइंट्स दिए थे, हमें देखना था x, y कौन से सैटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ दिस इज अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन सैटिस्फाई करेगा, राइट। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0,
या फिर द अदर ऑप्शन इज कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकले अगर हमारा ये जो भी a की पावर 15 प्लस b आ रहा है उसका डिटर्मिनेंट 0 है, जो आप देखेंगे कि इन वैल्यूज के साथ तो 0 नहीं है। तो अगर है या नहीं है, either way once you have this you can form the two equations and see कि क्या xy satisfy कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए, so according to these values सिर्फ एक ही solution आ रहा है which is 0,0। Now nth term of AP-GP से रिलेटेड या सम ऑफ n टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज में एक आता है कोई सीरीज का क्वेश्चन और एक आता है ये nth टर्म से रिलेटेड। तो nth टर्म वाला तो गारंटीड आपने सही करना ही है, एक बार अभी प्रैक्टिस कर लो। सो हमारे पास ये क्वेश्चन आया था इस बार, A1, A2, A3 इस तरह से इंक्रीजिंग GP है सच दैट A1 प्लस A3 plus A5 is 813/7 and A2, A3, A4 is 64। तो अब GP है इंक्रीजिंग, तो लेट्स से फर्स्ट टर्म है A, कॉमन रेशियो है R, तो A2 will be A3 by R, A3 and A4 will be A3 into R, right? So यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 क्यूब is 64 which means A3 is 4। Now ध्यान ये देना है कि A1 क्या होगा, A3 by R square प्लस A3 प्लस A3 R square। तो अब हम R square को ना लिख लेंगे कैपिटल R। Why this? अदरवाइज ना हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगी, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हम कैपिटल R में कन्वर्ट कर लेंगे जिससे आएगा हमारे पास 4 टाइम्स 1 बाय R प्लस 1 प्लस R इज इक्वल टू 813/7। जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R आ जाएगा 28। रिमेंबर व्हाट इज दिस? दिस इज स्मॉल r स्क्वायर। निकालना क्या है वो भी ध्यान देना है, निकालना है A3 प्लस A5 प्लस A7। तो हमें स्मॉल r निकालने की जरूरत नहीं है, रूट नहीं लेना है, हमें दो दो के जंप्स में ही निकालना है। तो यहाँ पे बस कैपिटल R की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, इट विल बी समथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि क्वाड्रेटिक बन रही है, 2 R की वैल्यूज आती हैं, लेकिन इंक्रीजिंग GP इंप्लाइज R इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये ऑप्शंस गलत हैं, बट दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस। ठीक है, नाउ अगेन ऐसा एक और क्वेश्चन आया शिफ्ट 2 में, हर शिफ्ट में आता है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो A1, A2 by 2, A3 by 2 स्क्वायर इस तरह से A10 की by 2 की पावर 9 R and GP having common ratio 1/√2। तो अब हम क्या लिखेंगे, ith टर्म या nth टर्म के बारे में बात करेंगे। nth टर्म में आना क्या चाहिए, A1 1/√2 की पावर n-1 है क्या एक्चुअल में an बाय 2 की पावर n-1। सो यहां से हमारे पास an आया, an निकाल रहे हैं हम, तो an कितना आया, an इज A1 इंटू √2 की पावर n-1। मतलब an भी एक GP ही है विथ फर्स्ट टर्म A1 ही एंड कॉमन रेशियो इज √2। तो अब हमें A1 से A10 तक अगर सम दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं किस तरह से, A1 √2 की पावर 10-1 बाय √2-1 इज इक्वल टू 62। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा A1 इज 2 इंटू √2-1। ठीक है, कर लेंगे। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में तो आपने बस nth टर्म ध्यान में रखना है, उससे आगे चीजें हो जाएंगी। नाउ अब आज हमारे
पेपर में जो आ सकता है वो है एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम इन n फैक्टोरियल। तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एंड क्योंकि पहले दिन में बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है, सीधी सीधी एप्लीकेशन आई है 101/7 प्लस 101/49 एंड देन 343 तो हम करेंगे नहीं, वो तो बड़ा हो गया। तो यहाँ पे वी गेट 14, यहाँ पे 2, तो आंसर इज 16। बट अब अगली बार इतना आसान नहीं आएगा, यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट अगली बार इसके कुछ एडवांस चीजें आ सकती हैं, तो वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि दो नंबर्स, दो फैक्टोरियल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, काफी बड़ा नंबर है, बट द लार्जेस्ट पावर ऑफ 11 दैट डिवाइड्स e इज 11 की पावर x, देन वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम इसमें ढूंढेंगे, कुछ पावर आएगी, इसमें ढूंढेंगे एंड इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 11 की पावर x और यहाँ पे 11 की पावर y मल्टीप्लाई होके 11 की पावर x प्लस y बनेंगे। तो 100 फैक्टोरियल में 100/11, 100/121, ओह ये तो चला गया, ये तो 0 आ गया एंड यहाँ पे वी गेट 9, तो ये तो हो गया। फिर इसी तरह से 300/11, 300/121 एंड देन आगे बढ़ जाएगा। तो 300/11 जितना भी आता है 227 थिंक सो, प्लस 121 2, तो इन सबको प्लस कर लेंगे, 11 + 27 38। ठीक है, तो आंसर जो भी आ रहा है, बट इस तरह से अगर दो प्रोडक्ट दिए हैं तो उसमें पावर ऐड हो जाएगी। नाउ हो सकता है कि कुछ इस तरह से दे दिया जाए, रिमेंबर दैट फॉर्मूला इज ओनली फॉर प्राइम नंबर्स। सो अगर कोई कॉम्पोजिट नंबर आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले तो 24 क्या है वो लिखेंगे, 24 है 2³ × 3। नाउ हम इन प्राइम नंबर्स के अगर तो पावर 1 है सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल अगर 15 है तो दैट इज 3 × 5, लेट्स से 105 है दैट इज 3 × 5 × 7, राइट। ऐसे कुछ भी है जहां पे पावर सबकी 1 1 1 या इक्वल पावर्स है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम सिर्फ लार्जेस्ट प्राइम की देखते हैं कि उसकी कितनी पावर होगी। लार्जेस्ट प्राइम की पावर कितनी है उतनी ही 105 की भी पावर होगी, बिकॉज दैट इज द बॉटलनेक। बट यहां पर हम 3 की नहीं देख सकते क्योंकि 2³ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 की भी देखेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 100 फैक्टोरियल एंड एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 100 फैक्टोरियल। तो लेट्स सी इसको कैसे समझना है हमने। तो 2 के लिए देखेंगे 100/2, 100/4, 100/8, 100/16, ओह ये तो बहुत सारे हैं, 100/32, 100/64, अब 128 पे हम रुक जाएंगे फाइनली। सो ये कितना आएगा 50, 25, देन 100/8 12, 100/16, 100/32 एंड 100/64 1। तो इन सबको प्लस कर लेंगे, बहुत बड़ा सा नंबर लग रहा है मुझे, 75 + 12 87 + 10 तो 97। ठीक है, अब निकालेंगे 3 की पावर इन 100 फैक्टोरियल, तो कितनी आएगी 100/3। मैम कैलकुलेशन, विच इज वन थिंग यू गाइज नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। मैथ्स मेंस में लंबा आता है, कैलकुलेशंस लंबी जाती हैं, तो आपने कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी है और कैलकुलेशंस की हैबिट होनी चाहिए, कैलकुलेशंस के लिए प्रिपेयर्ड हो। ये मत समझना कि अगर कैलकुलेशन करनी पड़ रही है तो शायद कुछ गलत कर रहे हो। मेंस में आएंगी कैलकुलेशंस, यू हैव टू डू देम। तो अभी भी जो भी ये क्वेश्चंस देख रहे हो
करके जल्दी से देख लो ताकि पेपर में स्पीड बने, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। 100/3 is 33, 100/9 is 11, 100/27 is 3, 100/81 is 1, तो ये कितना आया 44 + 4 48। ठीक है, नाउ अब इसका करेंगे क्या हम, इसका करेंगे हम ये कि 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर है 97, 3 की पावर है 48 और बाकी सारे प्राइम नंबर्स जो जो होंगे, राइट। सो अब हमें 2 क्यूब चाहिए, तो 2 क्यूब कितने बन रहे हैं, 2 क्यूब बन रहे हैं 32, राइट। 3 × 32 is 96, एक 2 बच रहा है एंड 3 बन रहे हैं 48। हमें तो 2 क्यूब भी चाहिए, 3 भी चाहिए, तो कम कौन से हैं, 2 क्यूब सिर्फ 32 है, 3 ज्यादा है हमारे पास, वो बच जाएंगे कुछ, तो हमारे पास 2 क्यूब × 3 जिसकी पावर हम देखना चाह रहे हैं वो कितने बनेंगे, मैक्स 32 बनेंगे, तो आंसर इज 32। तो आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं ऐसे कॉम्पोजिट नंबर, उस केस में यू हैव टू अप्रोच इट दिस वे। नाउ बाइनोमियल थ्योरम में सिंपल एनसीआर की डेफिनेशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एनसीआर की ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए और अगर भूल जाओ तो इसकी एक्सपेंशन से ये निकालना भी आना चाहिए। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड ऑन द फर्स्ट डे। 1/15c0 + 15c1, 15c1 + 15c2, इस तरह से हर टर्म क्या है, हर टर्म है 15cr + 15cr + 1, राइट। एंड फाइनली हमें आंसर जो निकालना है वो 14 CRs में निकालना है। रिमेंबर 0, 1, 2 इस तरह 12 हर के R के टर्म्स में हमें 14 CR निकालना है, राइट। सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले एक टर्म को, नीचे अगर हमने एलसीएम लिया 15 CR + 1, ऊपर क्या आएगा 15 CR + 15 CR + 1। जब ऊपर नंबर सेम हो और नीचे 1 का डिफरेंस हो तो ऊपर भी 1 से बढ़ जाता है, नीचे भी बड़ा वाला आ जाता है, तो ये बन जाएगा 16 CR + 1 / 15 CR and 15 CR + 1। नाउ NCR और n-1 CR - 1 की रेशो होती है n/r। NCR एंड n-1 CR - 1 की रेशो होती है n/r, राइट। इसी तरह से इस NCR को भी हम लिख सकते हैं n-1 CR - 1 में, क्यों, क्योंकि हमें 14 CR ही चाहिए। सो ये बन जाएगा r + 1/15 × 14 CR। r + 1 हो गया कैंसिल एंड वी गेट 16/15 × 1/14 CR। सबको मल्टीप्लाई करना है तो 16/15 हर में मल्टीप्लाई होगा। टोटल कितने टर्म्स है हमारे पास, 0 से लेके 12 तक 13 टर्म्स, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 16/15 की पावर 13 एंड नीचे 14C0, 14C1 से लेके 14C12। ठीक है, तो अब अल्फा कंपेयर करेंगे, अल्फा है 16/15 × 30 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32। तो ये सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए ताकि हम जल्दी से लगा पाए क्वेश्चन में। नाउ जो इवन तो डे 1 में नहीं पूछा गया बट रिमाइंडर प्रॉब्लम हर साल आती ही है, तो रिमाइंडर प्रॉब्लम भी एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लो। नाउ कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं, हम बाइनोमियल को अवॉइड ही करेंगे जितना हम कर सकते हैं, बाइनोमियल कम से कम हम यूज करेंगे। सो फिर करना क्या है, हमें देखना है 7 की पावर 103 को जब डिवाइड करते हैं 23 से तो क्या रिमाइंडर आता है। तो ऐसे में हम स्टार्ट किससे करते हैं, 7 की पावर पे 1 पे कितना रिमाइंडर आ रहा है 7, 7 स्क्वायर 49 पे क्या रिमाइंडर आ रहा है 3, 7 क्यूब
पे क्या रिमाइंडर आ रहा है, 343 को डिवाइड करेंगे तो 21 विच इज -2। नाउ इट्स अप टू यू, थोड़ा आइडियली हमें चाहिए होता है कि 1 के आसपास बन जाए ये नंबर ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशंस, बट 1 तो बनता नहीं दिख रहा, तो या तो -2 वाला ले लो, नहीं तो यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब 7 स्क्वायर से हमारे पास आता है 3 रिमाइंडर। सो 7 की पावर 103 इज 7 इंटू 7 स्क्वायर की पावर 51, जिसको अगर हम 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 से रिमाइंडर आएगा 7, 7 स्क्वायर से रिमाइंडर आता है 3, पावर है 51। तो हम इस तरह से इन चीजों को करेंगे, फिर सेम रिपीट करेंगे। 3 की पावर्स के लिए चेक करेंगे, 3 की पावर 1 पे 3 आता है, 3 स्क्वायर पे 9 आएगा, 3 क्यूब पे 4 आएगा, 3 की पावर 4 पे 81 पे कितना आएगा, 12 आएगा, कुछ अच्छा तो नहीं बन रहा। 3 की पावर 5 पे कितना आएगा, 3 की पावर 5 पे वी गेट 3 की पावर 5 पे 243 पे 23 देन 13, तो 13 आएगा, मतलब कुछ अच्छा बन नहीं रहा है ना। तो एक काम करते हैं, इतनी सारी चीजें चेक करने की जगह कोई भी ले लो, एक उठा लो छोटा नंबर, लेट्स से मैंने ये उठा लिया, ठीक है। तो अब 3 क्यूब से 4 आता है, सो इसका मतलब ये क्या है, 7 इंटू 3 की पावर 17 की पावर उल्टा 3 की पावर 3 की पावर 17। तो अब इससे क्या रिमाइंडर आएगा हमारे पास, 7 इंटू 4 की पावर 17। तो हम इस तरह से ये प्रोसेस चलाते रहेंगे जब तक हमारे पास आंसर ना आ जाए। 4 की पावर 17 है, 2 की पावर भी रख सकते हैं इसको, या फिर 4 की पावर में ही देखें। तो 4 की पावर 1 पे 4, 4 स्क्वायर पे 16, 4 क्यूब पे 64 पे कितना आता है, -5 आता है, ये है -7, 4 की पावर 4, बहुत कैलकुलेशन है मैम, कोई बात नहीं, 256 आता है। ऑफकोर्स यहाँ पे अगर आपको लिटिल फर्मास थ्योरम आती है तो उससे थोड़ा और आसान हो जाता है, बट कोई बात नहीं, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो इस तरह से बच्चे मेहनत करते जाओ, कोई और मेथड से जाते तो शायद इजियर हो जाता, कम हो जाता, बट करते जाओ, यू विल इवेंचुअली। आप देख रहे हो पावर छोटी होती जा रही है, अल्टीमेटली गोल यही है कि पावर छोटी करते जाना है हमने। 4 की पावर 4 पे कितना आ रहा है, 256 पे 23, 26, 3 आ गया है कि नहीं। तो इसका मतलब हम घूम फिर के कहाँ आ गए, 4 की पावर 4 पे 3 आ गया, तो ये है 7 इंटू 4 इंटू 4 की पावर 4 की पावर 4। तो इस पे रिमाइंडर आएगा 7 से। अब ये एक्चुअल में 7 और 4 को मैं कंबाइन कर सकती हूँ 28, तो 28 पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 23 से डिवाइड करने पे 5, 4 की पावर 4 पे आता है 3, 3 की पावर 4 पे भी हमने चेक किया था 12 आता है ना। तो ये बन गया 5 इंटू 12 विच इज 60। अब 60 को डिवाइड ही करके देख लो, 60 पे कितना आ रहा है, 46 हटा दिया तो बाकी बचा 14। तो इस तरह से करते जाओ, ठीक है। बाइनोमियल में मत घुसो, कैसे बनाएं, कैसे हम उसका कॉम्बिनेशन बनाएं। कुछ और मेथड लेते तो और शॉर्टर रूट मिल सकता है, बट जो ठीक लगे, जो पहला छोटा नंबर पसंद आए वहां से करना शुरू करो। पावर रिड्यूस होती जाएगी स्टेप बाय स्टेप एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी की बात करें, ऑफ कोर्स पीएनसी बेस्ड थ्योरम बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, बट उसमें रेपिटेटिव कम होता है, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन जो रेपिटेटिव आता है वो आता है ये रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन में से। वहां से सीधा सीधा आपको एक रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, एक तरह से जैसे स्टैटिस्टिक्स में आते हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल वैसा ही। सो हमें दिया है वेरिएंस
प्लस मीन का स्क्वायर इज 2. नाउ व्हाट आई नो इज वेरिएंस का स्क्वायर इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. ये म्यू ही तो होता है, मीन ही होता है. दैट मीन्स सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. तो मुझे एक्चुअल में वेरिएंस और मीन नहीं निकालना. वही गलती करते हैं बच्चे कि वेरिएंस और मीन निकालने बैठ गए पेपर में, बट एक्चुअल में आपने सिर्फ एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है. पर ये तो एक इक्वेशन आएगी, हमें तो दो वेरिएबल्स निकालने हैं. दूसरी कहां से आती है? हमेशा याद रखो, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी 1. तो एक इक्वेशन यहां से आएगी, एक इक्वेशन यहां से आएगी. कैसे निकालेंगे? 2 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 का स्क्वायर इंटू 8a माइनस 1 बाय 30 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 4a माइनस 1 बाय 30 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2a प्लस 1 बाय 30 एंड 3 का स्क्वायर इंटू b. तो यहां से एक वैल्यू आई, एक इक्वेशन आई, यहां से एक इक्वेशन आई जिसको हम सॉल्व कर लेंगे. गंदी कैलकुलेशंस हैं यस, बट हमारी वैल्यूज बस इन्हीं को ही सॉल्व करके आ जाएंगी. तो a आई गेस आता है समथिंग लाइक 37 बाय 19 फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, एंड b आता है 71 बाय 30 इंटू 19 कुछ इस तरह से. सो हमारा a बाय b जो हमें निकालना है वो आ जाएगा ये. ठीक है. नाउ सिमिलर क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इज दिस. नाउ दिस वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज कि जब एक कोई ऑब्जर्वेशन बाय मिस्टेक कुछ और ले ली गई, बेसिकली एक कुछ और होनी थी लेकिन हमने ले कुछ और ली, तो जब गलत ली तो मीन और वेरिएंस ये आए, तो सही होती वो तो क्या मीन और वेरिएंस होते? ये क्वेश्चन मतलब आता ही आता है, वेरी वेरी लाइकली कि आपके सेट में होगा. सो लेट्स सी ऐसे को कैसे हम सबसे ऑप्टिमली, सबसे एफिशिएंटली ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं. ठीक है. The mean and standard deviation of 100 observations are 40 and 5.1 respectively. By mistake, one observation is taken as 50 instead of 40. ठीक है. तो हमारे पास 100 observations है, सबका सम, चलो मान लो 100th observation 40 होनी थी, ले 50 ली, तो बाकी 99 तो ठीक है. तो बाकी सबका x1 प्लस x2 से लेके x99 को हम अगर s1 बोल लें एंड s2 बोले हम x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x99 का स्क्वायर. ठीक है. तो अब हमारे पास क्या आएगा कि s1 प्लस ले क्या लिया था हमने? 50 ले लिया था बाय 100. ये मीन होता है सबका सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसका मीन आया 40. सो S1 कितना आ गया? 40 इंटू 100. रिमेंबर, बहुत ध्यान से इस चीज को याद रखना है कि हम जब भी क्वेश्चंस करते हैं कैलकुलेशन सिर्फ लास्ट स्टेप में करेंगे जब तक एब्सोल्युटली नीडेड ना हो. सो 40 इंटू 100 माइनस 50. करेक्ट मीन जो म्यू आना है वो कितना आएगा? म्यू विल बी S1 प्लस 40 बाय 100. वैल्यू पुट कर देंगे, S1 प्लस 40 बाय 100. तो ये तो 40 इंटू 100 बाय 100 इज 40 एंड माइनस 10 बाय 100 इज माइनस 1 बाय 10. अगेन ऐसे ही छोड़ेंगे हम इसको अभी. ठीक है. तो ये तो म्यू आ गया. नाउ सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन 5.1 आई थी. होती क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन, चलो हम वेरिएंस निकालते हैं हमेशा. तो 5.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू S2 प्लस 50 का स्क्वायर
बाय 100 माइनस जो उस टाइम पे मीन आया था 40 का स्क्वायर। नाउ करेक्ट वेरिएंस क्या आएगा? करेक्ट वेरिएंस विल बी, करेक्ट वेरिएंस कितना होगा? करेक्ट वेरिएंस विल बी S2 प्लस 40 स्क्वायर बाय 100 माइनस जो ये करेक्ट आया है विच इज 40 माइनस 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें सिग्मा प्लस म्यू निकालना है। तो सिग्मा क्लियरली कुछ गंदा सा है बट वी हैव टू डू इट। तो S2 by 100 हमें पता चल जाएगा, S2 by 100 विल बी 50 स्क्वायर बाय 100 माइनस 40 स्क्वायर, इस तरह से ये यहां पर चले जाएंगे। तो S2 by 100 कितना होगा? 5.1 का स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर माइनस 2500 बाय 100 25 प्लस 1600 बाय 100 प्लस 16 माइनस 40 माइनस 1/10 दैट इज 39.9 का स्क्वायर। ऑफ कोर्स इफ यू वांट a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन आसान करनी है 39.9 का स्क्वायर नहीं निकालना पड़ेगा। सो दिस इज योर सिग्मा स्क्वायर, जिसका हमें फाइनली अंडर रूट लेना होगा टू गेट द वैल्यू। नाउ 40 माइनस 39.9 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट? a माइनस बी, a प्लस बी। इसी तरह से बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फाइनली हम वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, तो हमारे पास 10 म्यू प्लस सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, सो अब व्हाट्स योर टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन? कैलकुलेशन गंदी होती है स्टैटिस्टिक्स में, वेरी लाइकली आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, बट मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। सो अगर 2-3 मिनट इस क्वेश्चन को दे दिए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसकी कैलकुलेशंस कर ली, तो फ्री के 4 नंबर मिल जाते हैं। एंड विद दैट आवर सेशन इज डन। दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई फील कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं, इजीली स्कोरिंग होते हैं, ये क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आपने ये सारे एक बार क्योंकि रिवाइज कर लिए, तो अब आपके 6-7 क्वेश्चंस तो इजीली हो ही जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई पोस्ट लाइव सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस एज आई फाइंड आउट कि क्या क्वेश्चन आया है, मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चन हमें मिलता है। सो बच्चे अपनी शिफ्ट से पहले जितने भी सेशंस होंगे वो सारे देखकर जरूर जाना। एज यू हैव सीन, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं।